भारत ने एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से इवेंट अधूरा छोड़कर मजबूरन भारत छोड़ दिया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। भारतीय वकील ने दावा किया था कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगामात लिखे हैं। आपको बता रहे हैं, भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। वो गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। कार यूनुस और रमीज राजा भी मौजूद हैं इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज को वीजा भी मिलता। पहले तो वीजे भी जारी नहीं किए गए हैं, यानी खेल से खिलवाड़ भारत की जानिब से जारी है। अभी भी पूरी दुनिया में ज़ैनब अब्बास जो जाती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, उनको मजबूरन जो है वो भारत छोड़ना पड़ा है और सेफली एग्जिट लिया है उन्होंने। इंडिया गई तो उससे पहले ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स, इंडिया से कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के अब वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि जी ये क्यों आ रही है इंडिया, इसको कैसे अलाउ किया गया, इसको वीजा क्यों दिया गया वगैरह वगैरह करके। पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा हुआ है, इंडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देखो यार, बात जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती होकर सोचने लग जाते हैं। अरे बात जज्बाती नहीं होना, आपको न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए। रमीज तो जब चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी उड़ाता था इंडिया को एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट इंडिया और द इंडियन और द रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने वैसे क्रिकेट में बहुत उड़ाया, लेकिन उसने कभी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। पाकिस्तान अपना अगला मैच नहीं खेलेगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुकलंडी वाले बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन्होंने 5-6 साल पहले भारत में हिंदू विरोधी एक कमेंट किया था, जिसको लेकर भारत में रहने वाले एक वकील ने इनके ऊपर केस किया था, जिसके बाद इन पाकिस्तानी पत्रकार को भारत छोड़ना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले भारत के विरोध में इतनी बातें बोलते हैं जज्बात में आकर, ये नहीं सोचते हैं कि भारत में हिंदू धर्म है उसको क्या ठेस पहुंचेगी, लेकिन ये पाकिस्तान वाले भिखारी पाकिस्तान ही रहेंगे। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और फौरी तौर पर वो दुबई पहुंची हैं। ये क्या मामला है, एजाज बताइएगा। जी, ज़ैनब अब्बास जो कि स्टार स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बतौर मेजबान वर्ल्ड कप पहुंची थी इंडिया, और उनके खिलाफ एक भारतीय वकील ने गुज़श्ता रोज दिल्ली के अंदर दरखास्त दी थी, बल्कि ये 3-4 दिन पहले की एक FIR दर्ज करने की दरखास्त दी गई है, जिस पर ज़ैनब पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने 2014 में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भारत के बारे में और हिंदू मजहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए थे, जो कि वहां पर ज़ैनब को इस तरह के केस में फंसाने की कोशिश की गई, और ज़ैनब ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वहां भारत से निकलने का फैसला किया। और हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि ज़ैनब को डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि ज़ैनब को सेफ एग्जिट दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स ज़ैनब के सामने आए हैं अब वो 2014 के हैं। तब तक ज़ैनब नेशनल मीडिया में आई थी, ना ही वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर थी। इंडिया गई तो उससे पहले ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स, इंडिया से कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के अब वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि जी ये क्यों आ रही है इंडिया, इसको कैसे अलाउ किया गया, इसको वीजा क्यों दिया गया वगैरह वगैरह करके। वहां पर कोई लॉयर थे, उन्होंने केस भी कर दिया इनके खिलाफ, जाके उन्होंने FIR भी कटवा दी इनके ज़ैनब के खिलाफ कि जी इसने डेरोगेटरी ट्वीट्स किए इंडिया के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ, और साइबर क्राइम के तहत इसके खिलाफ केस किया जाए, ये वो करके। तो आज अपेरेंटली आई थिंक शी डिसाइडेड सेंसिबल थिंग टू डू वाज टू रिटर्न होम, एंड आई थिंक शी इज इन द राइट थिंग बाय रिटर्निंग होम। मुझे जो फील आती है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम एनी कंफर्म इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ब्रॉडकास्टर होंगे उन्होंने शायद ज़ैनब को उतना साथ नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था अगर उन्होंने उसको रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि आई थिंक शायद ब्रॉडकास्टर्स को भी थोड़ा सा वो अप्रेंशन हुई कि अगर हमने इसको ऑन स्क्रीन ज़्यादा किया तो कोई और मतलब बलवाना फैले वर्ल्ड कप में, क्योंकि पता ही है सबको हालात क्या चल रहा है। कि वो गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। इन द एज से मेरा मतलब है क्रिकेट एज में नहीं थी, मतलब क्रिकेट कवर नहीं कर रही थी, नॉट एन एज इन नंबर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या एज थी, मैच्योर थी नहीं थी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। What I'm saying is कि वो किसी भी तरह से पार्शियल नहीं हो रही थी, यानी कि PCB को वो नहीं कर रही थी उस वक्त रिपोर्ट, ना वो रिपोर्ट कर रही थी ICC को, वो सिर्फ एज अ फैन सब चीज़ें कर रही थी। एज अ फैन सेंटिमेंट्स आपके बहुत डिफरेंट होते हैं। जब आप ऑफिशियली कुछ चीज़ कवर करते हो, जर्नलिस्ट भी बन जाते हो, तो आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, आपके व्यूज़ और आपका क्रिकेट देखने का, रिसर्च करने का तरीका बदल जाता है। एज अ फैन आपके पास फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी करो, और यही चीज़ें अगर 10 साल बाद रिसर्फेस होकर उनके लिए हर्डल बन रही है, तो वो उनके साथ शायद जाती है। ऑल्दो ये भी लोग कह रहे हैं कि शी कुड हैव लाइक अपोलोजाइज्ड और समथिंग। मैं ये चीज़ मान रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज हैं, उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट
कन्वर्ट हुए हैं। आई एम द वन जो कभी भी ऐसी ट्वीट नहीं करेगा। आप जितनी भी ट्वीट्स मेरी देखें, कोई ऐसी ट्वीट निकाल दें जहां पर मैंने रिलीजन को, सेक्ट को लेकर, क्लास को लेकर, किसी की वो क्या खाता है, उसके रिलीजन में क्या खाना मना है, वो कितने गॉड्स को फॉलो करता है, कभी ऐसी ट्वीट की हो। आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि आप बाकियों के रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। मसला ये है कि यार इस इशू को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि मुझे हैरत ये हो रही है कि यार आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो यार क्रिकेट पे फोकस करो बस, कि टीम्स क्या कर रही है। अब किसी ने अगर 9 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले क्या ट्वीट किया, उस वक्त क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड था, उस वक्त वो मैच्योर इनफ था नहीं था वो बंदा, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। आपको पता होगा कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भी पुराने ट्वीट्स किए, कुछ और भी लोग ऐसे बड़े वेल नोन लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब टाइम में, अपने यूथ में कुछ ट्वीट्स किए थे जो बाद में बड़े ऑफेंसिव आप समझे जा रहे हैं और काफी उनकी लेदे हुई है। तो एक तो मोरल स्टोरी इज दिस दैट ऑन सोशल मीडिया ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ट्वीट, ठीक है ना, बिकॉज इट कैन कम बैक टू बाइट यू। दिस वी हैव सीन सेवरल टाइम्स। ठीक, दूसरी बात रही है कि ज़ैनब का जो केस है उसको जो लेके जो इतना मतलब इंडिया बैशिंग चल रही है इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट बैशिंग चल रही है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार देखें इस वक्त वकार यूनुस और रमीज राजा भी मौजूद है इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज को टारगेट किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज को वीजा भी मिलता या वो कमेंट्री भी कर रहे होते। तो इस वक्त वो दोनों जो है इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की इंप्लॉयमेंट में है। फिर दूसरा ये कि रमीज तो जब चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी उड़ाता था इंडिया को एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट इंडिया और द इंडियन और द रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने वैसे क्रिकेट में बहुत उड़ाया लेकिन उसने कभी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। सोच समझ के बात करनी चाहिए, आप अगले को हर्ट कर देते हो फिर अपॉलॉजी से कोई बनता नहीं है, क्योंकि रिलीजन बड़ा प्यारा, मैं मुस्लिम हूं, मैं एज मुस्लिम बहुत प्राउड फील करता हूं, बहुत सारे लोग हिंदू हैं वो इस हिंदू बहुत प्राउड फील करते हैं, हर एक को अपने रिलीजन पे प्राउड करना चाहिए, प्राउड फील करवाना चाहिए। एज ए रिलीजन, एज ए कंट्री, कल्चर ऐसी चीज होती है, प्राउड फील करना चाहिए और साथ दूसरे को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं मुस्लिम हूं, आई एम सो प्राउड टू बी मुस्लिम बट मैं हिंदू की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसे होना चाहिए। हर एक हिंदू को भी हिंदू पे प्राउड होना चाहिए, क्रिश्चियन, ज्यू जो भी जिस बिलीफ से ताल्लुक रखता है उसको उस पे भी प्राउड होना चाहिए और साथ ही दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर एक रिलीजन पीस को प्रमोट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या करेंगे पाकिस्तानी लोग, मुझे मेरे पाकिस्तानी भाई नीचे कमेंट करके बताओ ना, क्या आप ये बात हजम कर जाओगे? यहां तो मतलब क्या क्या हो जाता है, मतलब कि रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या क्या हो जाता है। इतना इंडिया में नहीं होता, इतना सऊदी अरब में नहीं होता, इतना कहीं और नहीं होता जितना हम पाकिस्तानी और हम एज मुस्लिम रिलीजन के नाम पे क्या क्या कर देते हैं। हमें तो ब्लेम नहीं करना चाहिए बीसीसीआई इंडिया। देखो बात सारी ये है, मैं मानता हूं ज़ैनब अब्बास ने कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट हल्दी माने तो सही ना। ज़ैनब ने जो अपने टाइम में ट्वीट्स किए, मैंने वो ट्वीट्स देखे, दे आर प्रीटी ऑफेंसिव और ठीक है आप क्या कर सकते हैं, शी इज अ चेंज पर्सन नाउ, शी कुड, हर माइंडसेट मस्ट हैव चेंज, हर थिंकिंग मस्ट हैव चेंज नाउ। तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान जब आप दुनिया को जब और आप करीब से देखते हैं और ब्रॉड मतलब माइंड से देखते हैं तो आपका सोच चेंज हो जाती है, आपके व्यू चेंज हो जाते हैं। सिमिलर मस्ट बी द केस विद ज़ैनब, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ शी हैज टू पे द प्राइस ऑफ व्हाट शी रोट 9 or 10 years back, but I don't think it's anything to do with what you call it कि जी क्योंकि वो पाकिस्तानी इसलिए किया गया। मेरे ख्याल से अगर ये किसी और नेशनलिटी का भी बंदा करता है इस किस्म की ट्वीट तो उसके साथ भी यही होना था। दूसरी चीज ये कि यार देखें जो ये वीजा वाला इशू चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से खिंचतानी हो रही है वीजा इशू करने में पाकिस्तानी फैंस को, मीडिया वालों को। लेकिन फिर मैं ये समझता हूं कि यार ये चीजें ऐसी हैं कि वीजा इशू करना जो है ना ये हर गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, ये आप किसी को बोल नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप वीजा क्यों नहीं इशू कर रहे हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार यानी जैनन अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ यानी हिंदू धर्म के खिलाफ एक बयानबाजी की थी, जिसको लेकर भारत में एक वकील ने इनके ऊपर केस किया था कि हिंदू विरोधी बातें कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले हमारे साथ इतने ज्यादा नाइंसाफी करते हैं कि ये सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं कि हिंदू ये है वो है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि किसी दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उसके बारे में अच्छा नहीं कर रहे हो तो उसके बारे में बुराई ना करो। लेकिन ये पाकिस्तान वाले पैसों के लिए चाहे कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी पत्रकार यानी जैनन अब्बास ने एक भारत विरोधी कमेंट किया था, जिसके बाद इन पाकिस्तानी पत्रकार को भारत छोड़ना पड़ा, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि भारत में ऐसा क्या हो गया कि जैनन अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि जैनन अब्बास भारत में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आई थी और वो ब्रॉडकास्टर के साथ कमेंट्री भी करती हैं, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में हाई बना रहे हैं कि बीसीसीआई हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि बीसीसीआई पहले ही हमें वीजा नहीं दे रही है, लेकिन जो भी पाकिस्तान का वहां पर गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आपको
आपको बता दें कि जब कोई देश में तुम जाते हो, अगर वहां पर विरोधी कमेंट करोगे तो उस देश को वाले तो निकालेंगे जरूर। तो भारत ने ऐसा किया कि इन पाकिस्तानी मतलब जैनन अब्बास को बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। और अब इन बात का, लेकिन आपको बता दें कि इस बात का अफसोस जैनन अब्बास कर रही हैं, क्योंकि इनको पता था कि भारत के बारे में बोलना इतना मतलब आसान है, लेकिन जब भारत वाले जब इनके ऊपर मतलब हावी होते हैं तो ये पाकिस्तान वाले मतलब डर जाते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है जैनन अब्बास को, क्योंकि इन्होंने भारत में आकर भारत विरोधी मतलब बयानबाजी क्यों किया था। लेकिन ये मामला लगभग 7-8 साल पहले का है। वहीं ये भारत में इसलिए आई है कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए, लेकिन भारत को मौका मिला है कि इस भारत में आने की क्या जरूरत है जब तुम भारत के बारे में गलत कमेंट करते हो। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस जैनन अब्बास को बाहर निकालना सही था या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।